नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बदायूं के सहसवान क्षेत्र में 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार टूट के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से 4 भैंसों की मौके पे ही मौत हो गई, जिससे पशुपालक परिवारों में कोहराम मच गया है। हादसा शुक्लापुर से सिरकी मार्ग पे मंदिर के पास हुआ। मृत भैंसे कृपाल और राजकुमार की बताई जा रही हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पे जर्जर लाइन की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुआवजे और बिजली लाइन बदलने की मांग की है। सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंच के जांच में जुट गई है। उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे पे बड़ा हादसा हो गया। रोडवेज बस ने अपनी ही सवारियों और कंडक्टर को कुचल दिया, जिससे 3 लोगों की मौके पे दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा दही थाना क्षेत्र स्थित रोडवेज वर्कशॉप के पास हुआ। बताया जा रहा है कि बस ने पहले एक पिकअप को टक्कर मारी थी, जिसके बाद चालक ने बस बैक की, तभी नीचे उतरे 4 लोग उसकी चपेट में आ गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। गोरखपुर में मातृ मृत्यु दर कम करने और सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों का 4 दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण शुरू किया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य हाई रिस्क गर्भवतियों की बेहतर देखभाल और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना है। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा के निर्देश में वर्चुअल माध्यम से चल रहे इस प्रशिक्षण में अधिक प्रसव होने वाले सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर और स्टाफ नर्स भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में प्रसव संबंधी जटिलताओं की पहचान, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के प्रबंधन और आपातकालीन उपचार पे विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इससे मातृ सेवा अभियान को और मजबूती मिलेगी। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। रुपए और जमीन के बंटवारे के विवाद में एक बेटे पे अपने 60 वर्षीय पिता की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप लगा है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। घटना ब्योर गांव की है। आरोप है कि विवाद के बाद बेटे ने पिता राधेलाल पे कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। सूचना पे पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है। गोरखपुर में एक पोस्टर को लेकर के सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद उपेंद्र शुक्ला ने भगवान राम और अयोध्या के मुद्दे में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अरविंद उपेंद्र शुक्ला ने कहा कि भगवान राम आस्था के केंद्र हैं, लेकिन उनका व्यापारीकरण किया गया है और धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पोस्टर विवाद को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। गोरखपुर में 13 जुलाई से 30 जुलाई तक तरंग ओवरब्रिज पे मरम्मत कार्य होगा। इस दौरान पुल की एक लेन बंद रहेगी और भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ओवरब्रिज के एक्सपेंशन, ज्वाइंट और बेरिंग बदलने का कार्य करेगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से डायवर्जन के पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत पूरी होने के बाद आवागमन पहले की तरह सुचारू हो जाएगा। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर गोविंद पांडेय को भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की एकेडमिक काउंसिल का सदस्य नामित किया है। उन्हें गुणवत्ता मानकों और कौशल विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की 7 सदस्यीय परिषद में प्रोफेसर पांडेय उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप योग्यता पैकों की समीक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। पर्यावरण संरक्षण और जल गुणवत्ता पर उनके शोध कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है। गोरखपुर के कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज में शनिवार को मेधावी छात्राओं के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इंटरमीडिएट की छात्रा आस्था ने 92.8% अंक हासिल करके जिला टॉप किया है, जबकि हाई स्कूल में अरसला नियाज ने विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, समारोह में एसडीएम मंजुल मयंक ने छात्रों को सम्मानित कर उन्हें मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया है। पीलीभीत के बीसलपुर तहसील में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के अधिवक्ताओं ने अनोखे अंदाज से विरोध जताया है। तहसील दिवस में डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि यदि बिना रिश्वत काम नहीं होता तो तहसील में रिश्वत की रेट लिस्ट ही चस्पा करवा दीजिए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि दाखिल खारिज, नामांतरण और अन्य राजस्व कार्यों में बिना सुविधा शुल्क के फाइल आगे नहीं बढ़ती। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर बांदा में 12 जुलाई से महावृक्षारोपण अभियान शुरू होगा। जिले में इस बार 63 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें सभी सरकारी विभागों की भागीदारी रहेगी। डीएफओ पंकज कुमार ने बताया कि अभियान का शुभारंभ जल शक्ति राज्य मंत्री करेंगे। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम पे चलने वाले इस अभियान में पौधारोपण के साथ उसकी सुरक्षा और देखरेख पे विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पौधे जीवित रह सकें। सीतापुर के एक होटल में महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला की मौत फलों को पकाने में इस्तेमाल होने वाले कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से हुई थी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के राजस्थानी होटल का है, जहां महिला का शव कमरे में मिला था। पुलिस ने पति के खिलाफ प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के महमूदाबाद में पहली तेज बारिश ने नगरपालिका के नाला सफाई अभियान की पोल खोल के रख दी है। कई मोहल्लों, बाजारों और सरकारी अस्पताल परिसर में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हो गया है। रामकुंड चौराहा, नई बाजार, बेलदारी, टोला, कटरा और आमिरगंज समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। व्यापारियों को नुकसान हुआ है, जबकि मरीजों और राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने नाला सफाई में लापरवाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। तभी उपेक्षा का शिकार रहा क्षेत्र अब पूर्वांचल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुका है, जिससे स्थानीय कारोबार और रोजगार को भी नई तरक्की मिलेगी, रफ्तार मिलेगी। चौड़ी सड़कें, आकर्षण, लाइटिंग, नौकायन, हरियाली और बेहतर सुविधाओं के चलते रामगढ़ ताल में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, ई रिक्शा और अन्य स्थानीय व्यवसायों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास कार्यों से गोरखपुर की नई पहचान बनी है और पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। उन्नाव में साइबर पुलिस और कोतवाली सदर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 9 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी म्यूल खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम का लेन देन करते थे। कार्रवाई के दौरान 1 लाख रुपए बैंक खातों में फ्रीज कराए गए हैं। एसपी जेपी सिंह ने बताया कि देश भर से मिली शिकायतों, सीसीटीवी फुटेज और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। अन्य संदिग्ध खातों की जाँच भी जारी है। गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की बाइक पे फर्जी नंबर प्लेट लगा के चलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 बाल अपचारियों को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसपे पहचान छिपाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार युवक के खिलाफ पहले से भी एक आपराधिक मुकदमा दर्ज बताया जा रहा है। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में हुए महिला हत्याकांड का पुलिस ने 48 आवर्स के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका के प्रेमी राम जीवन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्रेम संबंधों और अवैध रिश्तों के शक में रेनू को घुमाने के बहाने खेत के पास ले जाके गला दबा के हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उसने मृतका का मोबाइल नंबर जो है वो उसमें नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल बरामद भी कर लिया है। बांदा के मरका थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने 3 लोगों पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला कर दिया। वारदात में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना भभुआ गांव की है। घायलों को पहले सीएचसी बबेरू ले जाया गया, जहां से एक ही हालत जो है काफी गंभीर हो गई। जिला अस्पताल उसको रेफर किया गया। पीड़ित पक्ष ने 2 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बरेली मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा ने बरेली में माध्यमिक प्रबंधक शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया है। सम्मेलन में शिक्षकों और विधायक प्रबंधों से संवाद करके भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा गया। सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने नई शिक्षा नीति और शिक्षा क्षेत्र में सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए शिक्षक मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की है। कार्यक्रम में शिक्षकों की समस्याओं और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई है। इस दौरान प्रदेश सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरठ के चर्चित दीपिका गौतम हत्याकांड को लेकर बरेली में भीम आर्मी ने प्रेस वार्ता करके सरकार और पुलिस प्रशासन पर काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। भीम आर्मी ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मेरठ के एसएसपी के निलंबन की मांग की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि मामले में सभी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई है और चेतावनी दी गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा।
गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद महिला कार चालक ने कथित बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल जा रही एक महिला की कार की बाइक से टक्कर के बाद विवाद हुआ। आरोप है कि महिला के साथ मारपीट की गई और कार में तोड़फोड़ की गई। एसपी सिटी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। गोरखपुर में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए दस्तक अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 4232 स्वास्थ्य टीमें जिले के तकरीबन 8.36 लाख घरों का सर्वे करके संभावित मरीजों की पहचान करेगी। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने अभियान का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य टीमों को बुखार, टीबी, मलेरिया, फाइलेरिया और कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों की पहचान के साथ आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी और एचपीवी टीकाकरण पे भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभियान के जरिए लोगों को समय पे जांच, उपचार और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क। Thank you.